साथियों और दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि ये पदयात्रा किस उद्देश्य से निकली है, इसका मकसद क्या है। क्या सिर्फ ये मकसद है कि 5 दिन 10 दिन हम लोग किसी इलाके में चलेंगे, फिर अपने घर चले जाएंगे और फिर से टीवी देखेंगे, फिर से अपने घर परिवार में व्यस्त हो जाएंगे, अपने कारोबार में लग जाएंगे, अपने व्यापार में लग जाएंगे? नहीं मेरे दोस्तों, इस पदयात्रा का मकसद ये नहीं है। इस पदयात्रा का मकसद ये है जो हमारे संतोष यादव जी अपने बैनर पर लिख कर चल रहे हैं। मैं उनसे चाहूंगा कोई यहां मंच पे आ जाए। इन्होंने अपने बैनर पे क्या लिखा हुआ है? 22 घंटे पेट के लिए और 2 घंटे देश के लिए। 22 घंटे पेट के लिए और 2 घंटे देश के लिए। कहां के रहने वाले हैं ये? मिर्जापुर के। कितना दूर का इलाका है ये? कई 100 किलोमीटर से चल के आए इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए। हमारी कुछ बहनें सोनभद्र से भी आई होंगी। सीमा खान जी हैं, सीमा खान, और मिर्जापुर से सीमा, और बहुत सारे लोग सोनभद्र से भी आए हैं। मैं चाहूंगा वो भी हो तो खड़े हो जाए। हाँ, देखिए कितने एकदम झारखंड के बॉर्डर से आए लोग। किस लिए आए हैं? और एक तो पहली बार नहीं आए पदयात्रा में। जब ये पदयात्रा में पहली बार जुड़े तो उसके बाद इनका नशा खत्म नहीं हुआ, अभी तक लगातार चल रहे साथ में। शिवराम सिंह जी है कि नहीं, जो हमारे शामली के जिलाध्यक्ष हैं, बैठे सामने। कितनी उम्र है इनकी? 70 साल है। 70 साल की इनकी उम्र। 70 साल की उम्र है। सरयू से संगम की पदयात्रा की, तब भी ये शामली से गए। रामपुर से अमरोहा की, तब भी रहे। आगरा से मथुरा की, तब भी रहे। मिर्जापुर से सारनाथ की, तब भी रहे। और एक बार बेचारे बीमार हो गए कुछ, तो इन्होंने उसके लिए दुख व्यक्त किया कि हम आपकी पदयात्रा में शामिल नहीं हो पा रहे। और इनका स्टंट पड़ा है, भी जान लीजिए, स्टंट पड़ा है, लेकिन है साथ में, चल रहे हैं। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आज जब मैं आ रहा था तो मुझे किसी साथी ने बताया कि एक ऐसे साथी इसमें चल रहे हैं जो दोनों आंखों से देख नहीं सकते हैं। भीमचंद जी अमरोहा से है क्या? भीमचंद जी इसमें? दीपचंद जी, हाँ ये देखिए दीपचंद जी, इनको भी लेके आइए। जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए एक बार। इनको लेके आइए दीपचंद जी को। अब आप सोचिए, उन नौजवानों को सोचना चाहिए, उन किसानों को सोचना चाहिए, उन मजदूर भाइयों को सोचना चाहिए, उन माताओं बहनों को सोचना चाहिए जो घर पर बैठ के तो अपनी समस्या के बारे में दिन रात चर्चा करते, लेकिन वो दीपचंद जी की तरह यात्रा में शामिल होने से परहेज करते हैं। मैं कहता हूं इनसे सीखिए, इनसे प्रेरणा लीजिए। आज लोग कह रहे थे 46 डिग्री टेम्परेचर है, 46 डिग्री टेम्परेचर। उसी 46 डिग्री टेम्परेचर में ये अमरोहा से मेरठ आए, मेरठ से पदयात्रा में शामिल हुए, और आपके साथ हमारे एक साथी इनको सहारा देते हैं और पूरे टाइम पदयात्रा में चलते रहे। जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। जिनको आंखों की रोशनी से नहीं दिखाई देता, वो दिल से आपकी बेरोजगारी की समस्या और समाज के भेदभाव को महसूस कर पा रहे हैं। तो आप क्यों अपने घरों पर बैठे हैं? मेरा सवाल यह है आपसे, निकलिए अपने अपने घरों से। और एक बड़ी तादाद में, ठीक कहा हमारी बहन ने,
कि अगर 22 लाख बच्चों का पेपर लीक हुआ, उसमें से 4 लाख भी सड़क पर उतर गए होते तो नरेंद्र मोदी की नींद हराम हो जाती, रातों की नींद हराम हो जाती। लेकिन मेरा अपना ऐसा मानना है, सामाजिक परिवर्तन आने में समय तो लगता है, लड़ाई उसकी लंबी लड़नी पड़ती है, लेकिन फिर भी मैं इस देश के लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस आम आदमी पार्टी की मुहिम को अपना बल दिया, अपनी ताकत दी। 3 बार दिल्ली में हमारी सरकार बनाई, आज हमारा विपक्ष का नेता है। 2 बार पंजाब में, 1 बार विपक्ष का नेता बनाया, दूसरी बार 92 सीटें देके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई और 13% वोट देके गुजरात, जहां भाजपा का सूरज नहीं डूबता, वहां पर 5 विधायक आम आदमी पार्टी के जिताए और गोवा जैसे सुदूर राज्य में 2 हमारे विधायक जीत कर आए और मध्य प्रदेश में हमारी मेयर बनी और उत्तर प्रदेश में हमारे 10 चेयरमैन पार्षद बने, तमाम लोग जीत कर आए नगर निकाय के चुनाव में। और आम आदमी पार्टी आज की तारीख में 12-13 वर्षों के सफर में हिंदुस्तान की राष्ट्रीय पार्टियों की कतार में आज आम आदमी पार्टी भी है। 3-4 पार्टियां जो राष्ट्रीय पार्टी है वो आम आदमी पार्टी भी है। तो इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूं, हमें भाई दीपचंद जी से जैसे लोगों से प्रेरणा लेनी पड़ेगी। हमको यह सोचना पड़ेगा कि क्या अपने घरों पर बैठने से समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और एक बात याद रखना, हिंदुस्तान के प्रख्यात समाजवादी चिंतक, बहुत बड़े समाजवादी नेता डॉक्टर लोहिया ने कहा था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नारा था, जेल, वोट और फावड़ा। जेल संघर्ष का प्रतीक, वोट परिवर्तन का प्रतीक, फावड़ा रचनात्मक कार्यों का प्रतीक। ये हिंदुस्तान के लिए सबसे जरूरी चीज है। ये नहीं कि सिर्फ वोट लेंगे, जीतेंगे तभी आपके लिए लड़ेंगे या काम करेंगे, ऐसा नहीं। और उन्होंने एक बात और कही थी, अगर सड़क खामोश रहेगी तो संसद आवारा हो जाएगी। देश की संसद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सरकार आवारेपन का काम कर रही है, जिसको चाह रही है प्रताड़ित कर रही है। उस पर अगर अंकुश लगाना है तो सड़क की राजनीति को जिंदा रखना पड़ेगा। और फर्क बहुत साफ है। अगर आपको अब भी नहीं दिख रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। फर्क बहुत साफ है। केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते हैं, कहते हैं हम आपके बच्चों को अच्छा स्कूल देंगे। केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते हैं, कहते हैं हम आपको फ्री में इलाज देंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे जहां 200 तरह की जांच फ्री होगी, अल्ट्रासाउंड फ्री होगा। 1 महीने से ज्यादा अगर ऑपरेशन की डेट मिल जाए तो आप बाहर अपना ऑपरेशन करा लेना, पैसा सरकार देगी। ये अरविंद केजरीवाल है। हमारी सरकार बनती है, 24 घंटे के अंदर पहला हस्ताक्षर जो अरविंद केजरीवाल करते हैं 49 दिन की सरकार में, वो कहते हैं दिल्ली की जनता को बिजली पूरी तरीके से फ्री दिया जाएगा, पानी फ्री दिया जाएगा, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री दी जाएगी। और तो और दिल्ली की सरकार ने कहा अगर हमारे बुजुर्ग को उनके परिवार के बच्चे तीर्थ की यात्रा नहीं करा पाते तो आपका बेटा केजरीवाल आम आदमी पार्टी आपको तीर्थ यात्रा कराएगी। इसका मतलब क्या है? सरकार के खजाने में पैसे की कमी नहीं है। सरकार के खजाने में पैसे की कमी नहीं है, लेकिन सरकारें भ्रष्टाचार करती है। पंजाब में मुख्यमंत्री बने भगवंत मान, उन्होंने कहा बिजली 300 यूनिट हर महीने पंजाब के लोगों को फ्री दी जाएगी, सरकारी नौकरी दी जाएगी।
पंजाब के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाया जाएगा। जिन नहरों में 35-35 साल तक पानी नहीं था, आज पंजाब की नहरों में पानी है। फर्क बहुत साफ है, खुली आंखों से देखो और तय करो। पंजाब की सरकार ने कहा माताओं बहनों के खाते में हर महीने 1000 रुपए की सहायता राशि जाएगी, और जो हमारी अनुसूचित जाति से आने वाली माताएं बहनें हैं, आदिवासी समाज से आने वाली हमारी माताएं बहनें हैं, उनके खाते में 1500 रुपए प्रति माह जाएगा। ये पंजाब की सरकार ने निर्णय। फर्क बहुत साफ है, खुली आंखों से देखो। नरेंद्र मोदी ने कहा हर साल नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देंगे। मिल गई नौकरी आपको? नहीं मिली। जोर से बोलिए, मिल गई क्या? नरेंद्र मोदी ने कहा इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे। हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? 15 लाख। फिर हमारी माताओं बहनों ने 1500 की नोट छिपा के रखी थी अपने पति से कि घर में कोई मुसीबत होगी तो ये पैसा काम आएगा। मोदी जी ने कहा माताओं बहनों यही तो काला धन है, लाइन में लगो, इसको जमा कर दो। वो भी खाली करा दिया। फिर किसानों से कहा किसान भाइयों तुम्हारे फसल का दाम 2 गुना कर देंगे, तुम्हारा मुनाफा 2 गुना कर देंगे। कर दिया क्या? नहीं किया। कर दिया क्या? फिर कहा 2022 15 अगस्त तक सबको पक्का मकान देंगे। पक्का मकान तो छोड़ो, झुग्गियों पे, मकानों पे बुलडोजर चलाने का काम मोदी योगी की सरकार ने किया। किया कि नहीं किया बताओ? वादे पे वादा, वादे पे वादा, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। फिर दिल्ली में आए, बोले माताओं बहनों अपना खाता खुलवा लो। बहनों ने कहा क्यों? बोले 9 मार्च 2025 को तुम्हारे खाते में 2500 रुपए आ गया। कितना आएगा कुलदीप भाई? 2.5। 9 मार्च 2025 बीत गया, अप्रैल बीत गया, मई बीत गया, जून बीत गया, जुलाई बीत गया, अगस्त बीत गया, सितंबर बीत गया, अक्टूबर बीत गया, नवंबर बीत गया, दिसंबर बीत गया, जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया, मार्च बीत गया, अप्रैल बीत गया, मई बीतने वाला। 2500 आ गए दिल्ली में माताओं बहनों के खाते में। उत्तर प्रदेश में आए, हमारे यूपी वालों को तो मोदी जी सबसे ज्यादा बेवकूफ समझते हैं, सबसे ज्यादा बेवकूफ। अगर मोदी दुनिया में सबसे ज्यादा बेवकूफ किसी को समझता है तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को समझता है। और जरा सोचना मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। एक सभा में उसने कहा यूपी के नौजवानों तुम चिंता मत करना, यूपी के छात्रों तुम चिंता मत करना, अरे भाइयों तुम चिंता मत करना, तुम्हारे लिए हमने रोजगार सोच के रखा है। नौजवानों ने कहा मोदी जी क्या रोजगार है, क्या रोजगार है, क्या रोजगार है? मोदी ने कहा गोबर से रोजगार है, गोबर से रोजगार है, गोबर से रोजगार। संजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोला था नहीं बोला था सोमेन भाई? बताओ जिंदाबाद। बोला था कि नहीं अरविंद बाजान जी? बताओ झूठ बोल रहा हूं मैं? क्या बोला? गोबर से नौकरी देंगे। किससे नौकरी देंगे? गोबर से। जोर से बोलिए। कब बोला था? 22 के चुनाव में। कै साल हो गया? मिल गई गोबर की नौकरी? गोबर की नौकरी मिल गई। ये वीरेंद्र फौजी जी भी हमारे अंबेडकर नगर से। एक सभा में क्या बोला उत्तर प्रदेश में? देखो तुमको सबसे ज्यादा मूर्ख समझता है नरेंद्र मोदी, याद रखना, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। एक सभा में बोला यूपी में आके नरेंद्र मोदी, उसने कहा हाँ यूपी के लोगों बताओ अगर गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बार तो जनता चुप रही, फिर बोला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, फिर चुप रही, तीसरी बार फिर बोला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जनता खड़े करे होना चाहिए, होना चाहिए।
और इसकी जुबान इतनी काली है कि उसके बाद कोरोना की महामारी आ गई और पूरे प्रदेश में गांव-गांव में शमशान बन गया, शमशान बन गया। ऐसा आदमी है। तो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहती है हम स्कूल देंगे, अस्पताल देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, आपके बच्चों को भविष्य देंगे। नरेंद्र मोदी कहता है शमशान देंगे, गोबर देंगे, तुम्हारी पीठ में छुरा मारेंगे, तुम्हारे हाथ में हथियार देंगे, दंगा देंगे, फसाद देंगे, नफरत देंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं देंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो अगर उत्तर प्रदेश का भविष्य चाहिए तो आम आदमी पार्टी के साथ आइए। दंगा फसाद और नफरत की राजनीति चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत है, वहां चले जाइए। और ये बात सीना ठोक के आपको बोलनी पड़ेगी। मैं कहना चाहता हूं बिल्कुल मत डरो, जाओ लोगों के बीच में बैठो और बात करो और बोलो फर्क साफ है। आओ हम बात करते हैं शिक्षा पर किसने काम किया, किसने काम किया अस्पतालों पर, किसने काम किया बिजली पानी पे, और किसने काम किया दंगे फसाद और नफरत की राजनीति पे। खुलेआम बोलो, मैं कहता हूं बोलो, खुलेआम बोलो, चर्चा करो। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को सर झुकाने की जरूरत नहीं है। आपके नेताओं ने इतना काम आपकी सरकारों ने किया है, फक्र से बोलो, सर उठा के बोलो, बार बार बोलो। और मैं तो कहता हूं दीपचंद जी को याद करके बोलो कि ऐसे लोग हैं जिनकी आंखों की रोशनी भी नहीं है, लेकिन आपके लिए वो चल रहे हैं 46 डिग्री टेम्परेचर में कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, जाति धर्म का भेदभाव खत्म होना चाहिए। मैं सिर्फ अंत में इतनी बात कहता हूं, आपसे जो भी हो सके इस यात्रा की चर्चा को बढ़ाइए, इस यात्रा के मकसद को बढ़ाइए, और 20 तारीख के बाद घर मत बैठ जाना। जो संतोष यादव का आप सबके लिए संदेश है, 22 घंटे अपने पेट के लिए दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटे देश के लिए दो, आम आदमी पार्टी के लिए दो, उत्तर प्रदेश के लिए दो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई विनय पटेल जी भी हमारे प्रांत अध्यक्ष हैं, उनका नाम छूट गया था। बहुत बहुत